Hello class 10th. Today we are going to solve question number 15, 16, 17 and 18 of exercise 5.2. Let's start. Question number 15 is, for what value of n are the nth terms of the APs 63, 65, 67 dash and 3, 10, 17 are equal. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे यूँ बोला गया है कि हमारे पास 2 APs है. फर्स्ट APs दे रखी है आपको 63, 65, 67 अप टू इन्फानाइट एंड नेक्स्ट है आपका 3, 10, 17 अप टू इन्फानाइट. तो आपके पास ये 2 APs दे रखी है और हमसे यूँ बोला गया है कि वो कौन सी वैल्यू है n की जिसपे इन दोनों APs की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ पे इक्वल होगी. यानी हमें इन दोनों के लिए वो nth टर्म फाइंड करना है जिसपे ये दोनों क्या हो रहे हो, इक्वल हो रहे हो. तो हमने कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखें. फर्स्ट APs 63, 65, 67 अप टू इन्फानाइट. तो इसमें से हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, a इक्वल क्या हो गया हमारे पास 63. अब हमने यहाँ पे d नहीं लिखा क्योंकि हमारे पास 2 APs है और दोनों का कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट है. तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कंसीडर करा, d1. तो d1 इक्वल टू 65 में 63 क्या कर दिया माइनस, तो हमें d1 क्या मिला यहाँ पे 2. अब सेकंड APs है. सेकंड AP के लिए जो है 3, 10, 17 अप टू इन्फानाइट. सेकंड AP के लिए फर्स्ट टर्म मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे जो हमने कंसीडर किया वो क्या माना हमने, b. तो b इक्वल 3. अब कॉमन डिफरेंस क्या कंसीडर कर लिया, d2. तो d2 इक्वल 10 माइनस 3. तो 10 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा 7. ओके. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन nth term of the first APs and nth term of the second AP are equal. क्योंकि हमसे यहाँ कहा गया है n की वो कौन सी वैल्यू है जिस पे दोनों APs की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी. इसका मतलब है कि दोनों के लिए हम nth टर्म लिखेंगे. फर्स्ट वाली AP के लिए क्या लिखा, an, और सेकंड वाली AP के लिए क्या लिखा आपने, bn. अब इसको हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे. तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस क्या है इसका d1. और bn कैसे लिखा आपने, इसकी फर्स्ट टर्म हमने क्या मानी b. तो b प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d2. अब वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे, देखें. a की जगह आपने पुट किया 63 प्लस n की वैल्यू तो फाइंड करनी, इसलिए n की जगह n लिखा माइनस 1 मल्टीप्लाइड d1 कितना अपने पास 2 इक्वल b की जगह क्या पुट किया आपने 3 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d2 की जगह लिखा आपने 7. अब इस 2 को मैंने इस n माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 63 प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n, 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 इक्वल 3 प्लस 7 को n से मल्टीप्लाई किया तो 7n और 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 7. 63 में से 2 माइनस किया तो क्या आया 61 प्लस 2n और 3 माइनस 7 को सॉल्व करने पे क्या आया माइनस 4. तो 7n माइनस 4. अब n वाली टर्म मैंने सेपरेट कर ली और कांस्टेंट वाली सेपरेट कर ली. तो 2n में से इस 7 को इधर लाया तो किसका हो गया माइनस का. तो 2n माइनस 7n इक्वल 61 को इधर शिफ्ट किया तो ये माइनस का हो गया. तो माइनस 4 और माइनस 61 की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस 65, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस. और 2 माइनस 7n किया तो क्या है माइनस 5n. तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा यानी माइनस माइनस प्लस. और 5 से 65 को डिवाइड किया तो n की वैल्यू क्या निकल के आपके पास 13. तो इस क्वेश्चन में हमसे यूँ कहा गया था कि वो दोनों AP की वो कौन सी n टर्म है जो इक्वल होगी. तो हमने क्या किया, दोनों की n टर्म लिखी, an और bn. इस an का हमने फॉर्मूला वही चलेगा nth टर्म वाला, हमने वो दोनों फॉर्मूले यूज़ किया. लेकिन इसकी फर्स्ट टर्म हमने a कंसिडर करी और इसकी फर्स्ट टर्म क्या कंसिडर करी b. इसका कॉमन डिफरेंस क्या है d1 और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है d2. और n दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि दोनों के लिए n वही बोला जा रहा है कि दोनों का nth टर्म इक्वल है. और फिर हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करके सॉल्व करने पे हमारे पास n की वैल्यू क्या निकल के आई 13.
तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द एपी, यानी आपको एपी फाइंड करना है। हुज थर्ड टर्म इज 16, जिसका थर्ड टर्म क्या है 16, एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। हमें क्या करना है, एपी फाइंड करनी है। यानी एपी का मतलब फाइंड करने का मतलब होगा कि हमें A1, A2, A3, A4 अप टू इन्फानाइट, तो हमें इस तरह से एपी लिखनी है। उसके लिए हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, थर्ड टर्म दे रखा है। थर्ड टर्म की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 16, तो यहाँ पे हमने लिखा A3 इक्वल टू 16। तो इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, A प्लस 2D इक्वल टू 16। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गई। एंड अब इस लाइन को अच्छे से समझें यहाँ पे सभी, सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। ऐसी की ऐसी लाइन हमने यहाँ पे इससे पहले कुछ क्वेश्चन किए थे, उसमें हमने समझा था इसको। तो यहाँ पे कंपैरिजन किस किस के बीच में हो रहा है, सेवंथ टर्म और फिफ्थ टर्म में। तो सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो कैसे लिखेंगे इसको, A7 इक्वल टू A5 प्लस 12। अब A7 का मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस 6D इक्वल A5 कैसे लिखेंगे, A प्लस 4D प्लस 12। इस A से इस A को कैंसिल कर दिया, 6D में से 4D को क्या कर दिया माइनस, और इक्वल में क्या चल रहा है यहाँ पे 12। अब 2D इक्वल 12 आया, तो 2 से 12 को डिवाइड करने पे वैल्यू क्या निकल के आई, D की 6। अब इस D की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो पुटिंग D इक्वल 6 इन इक्वेशन नंबर 1, जैसे हम यहाँ पे D की वैल्यू 6 पुट करते हैं, तो 6 2 जा 12 और 16 में से 12 को माइनस किया तो A की वैल्यू क्या निकल के आई आपके पास 4। पर हमें A और D मिल चुका है। अब हमें क्या फाइंड करना है, AP फाइंड करना। तो AP फाइंड करने के लिए आप फर्स्ट 3 टर्म फाइंड कर लें। तो कैसे करेंगे, A1 इक्वल A, तो A की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। अब A2 फाइंड करना है, तो आपके पास डबल 2 मेथड है, या तो A प्लस D करके लिख सकते हैं, या फिर हम A1 में D प्लस कर दें। तो A1 की वैल्यू क्या निकल के है अपने पास 4, और D की वैल्यू क्या है 6, तो 4 प्लस 6 क्या है, तो क्या है 10। अब A3 फाइंड करना है, तो A3 से ठीक पहले कौन सी टर्म फाइंड करिए आपने, A2। तो इस A2 में D प्लस कर दें, तो 10 प्लस 6 करा तो क्या है 16। तो हमें AP क्या मिली 4, 10, 16 अप टू इन्फाइनाइट। ये हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया था कि एक तो थर्ड टर्म गिवन था, और जो सेकेंड इक्वेशन बन रही थी उसमें सेवंथ टर्म का कंपेरिजन किसके साथ था, फिफ्थ टर्म के साथ। और तो इस तरह से कंपैरिजन लाइन को आपने यहाँ पर अरेंज किया और उसको सॉल्व करके आपने D की वैल्यू फाइंड करी। क्लियर। अब आते हैं हम 17 क्वेश्चन पे। 17 क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 अप टू 1253। अब क्या कहा गया है कि आपको जो AP दिया गया, ये AP जो दिया गया है, इसमें आपको 20th टर्म फाइंड करना है, पर कहाँ से, लास्ट टर्म की तरफ से। यानी आपको पीछे से काउंटिंग करनी है, यानी पीछे से आप काउंटिंग करते हुए आएंगे और 20 नंबर पे जो टर्म आएगी उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पहले अभी तक हमने जब भी जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें हमने आगे से चलते हुए टर्म फाइंड किया है, लेकिन इस बार इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आप लास्ट टर्म से चलते हुए 20, यानी पीछे से आगे की ओर बढ़ते हुए 20 टर्म फाइंड करें। तो इस तरह के क्वेश्चन में सिंपल सा मेथड है, क्या करना है आपको कि आपको जो AP दी गई है उसे आप रिवर्स में लिख दें। फर्स्ट वी राइट द AP इन द रिवर्स ऑर्डर। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको लिख लेंगे। तो 253 डेट डेट, फिर क्या आएगा 13, फिर 8, फिर 3। तो अब हमारे पास AP इस फॉर्म में है। अब इस AP का फर्स्ट टर्म क्या नजर आ रहा है आपको, A इक्वल 253। अब D निकालना है, तो D के लिए हम 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ले लें। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म ये भी ये रहा। तो आप 13 और 8 का रिलेशन हो रहा है, तो इस 8 में से 13 को क्या कर देंगे माइनस। तो 8 माइनस 13 किया तो क्या आया -5। तो D की वैल्यू क्या निकल के आ गई -5। अब आपको कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 20। तो TH वाली जो टर्म होती है वो हमेशा किसको शो करता है, n को। तो n की वैल्यू क्या आ चुकी है अपने पास 20। अब an का फॉर्मूला,
ए प्लस एन माइनस वन डी A20। अब A20 फाइंड करने का एक और मेथड है आपके पास, क्या A20 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A प्लस 19D। तो A की जगह क्या वैल्यू पुट करते हैं आप, 253 प्लस 19 मल्टीप्लाइड बाई -5, तो 253 माइनस 95, तो आंसर आ जाएगा 158। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो A20 टर्म निकल गई, तो 20 टर्म आप निकाल रहे हो, 20th टर्म फाइंड कर लिया आपने। तो हैंस 150 इज द 20th टर्म फ्रॉम द एंड। तो एंड से यानी लास्ट टर्म से आपने 20 टर्म फाइंड कर ली। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप क्या करें, जो भी आपको एपी दे रखी है उसको आप रिवर्स में लिख दें, यानी पीछे से आगे की ओर बढ़ जाए, और उसके बाद बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन करें जैसे अभी तक आपने 20 टर्म फाइंड करा, जिस किसी में क्वेश्चन में आपने 13 टर्म फाइंड किया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। याद रखना, जब भी आपको लास्ट टर्म से टर्म फाइंड करने की बात चलेगी तो आपको गिवन एपीज को क्या करना है, आपको रिवर्स में लिखना है और आपका क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीटली सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है, द सम ऑफ द 4th and 8th terms of an AP is 24। यानी आपको 4th और 8th टर्म का सम क्या दे रखा है, 24। एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म्स इज 44। और 6th और 10th टर्म का सम क्या दे रखा है आपको, 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। अब आपको क्या करना है, इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है आपको AP, यानी A1, A2 और A3 लिखनी है आपको। तो सबसे पहले तो हम A और D फाइंड करें। A और D की हेल्प से हम A1, A2 और A3 भी इजीली फाइंड कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें कैसे क्या करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन समझते हैं हम लोग। आपको फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन AP इज 24। यानी 4th और 8th टर्म का सम कितना दे रखा है आपको, 24। तो इस तरह से लिख सकते हैं A4 प्लस A8 इक्वल टू 24। अब A4 और A8 को कैसे लिख सकते हैं बताएं, कैसे लिखेंगे, A4 कैसे लिखेंगे बताइए, A प्लस 3D। और A8 को कैसे लिखेंगे, A प्लस 7D इक्वल टू 24। तो A और A को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, 2A। 3D और 7D को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, 10D इक्वल टू 24। अब इन दोनों में से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, 2। तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा, A। जब भी हम कोई नंबर कॉमन लेते हैं तो उस कॉमन नंबर से इसको, इस टर्म को इस टर्म को डिवाइड कर दो। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो A रह गया। 2 से ये 10D डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5D। तो ये 5D लिख दिया इक्वल टू 24। अब इस 2 से इस 24 को डिवाइड कर देंगे तो 24 डिवाइड बाई 2 तो क्या आएगा यहाँ पे, 12। तो A प्लस 5D इक्वल टू 12। ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है ये। आपने क्या किया, आपको फर्स्ट लाइन लिखी हुई है कि 4th और 8th टर्म का जो सम है वो कितना है, 24। तो मैंने इन दोनों को प्लस की फॉर्म में लिखा और इक्वल में 24। तो A4 की जगह क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D। और A8 की जगह क्या लिख सकते हैं, A प्लस 7D इक्वल टू 24। इसे रीअरेंज करके सॉल्व करने पे आपको जो फर्स्ट इक्वेशन मिली वो क्या मिली आपको, A प्लस 5D इक्वल टू 12। अब इसी तरह से आपके पास सेकेंड लाइन दे रखी है, एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44। तो जैसे हमने फर्स्ट लाइन का अरेंज करा था, इक्वेशन बनाया, उसी तरह से हम सेकंड लाइन का यूज करते हुए इक्वेशन। तो A6 और A10 को प्लस करके किसके को लिखेंगे यहाँ पे, 44। तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे, A6 प्लस A10 इक्वल टू 44। तो A6 की जगह क्या लिख सकते हैं बताओ, A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल टू 44। A और A को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2A। और 5 और 9 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 14D इक्वल टू 44।
2a कॉमन 2 कॉमन आ जाएगा इसमें, तो a प्लस क्या रह जाएगा 7d इक्वल टू 44। इस 2 से इस 44 को डिवाइड कर देंगे, तो मैं यहाँ डायरेक्टली कैंसिल करूँ तो इस 2 से ये 44 कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा 22 टाइम। तो इक्वेशन क्या आएगी a प्लस 7d इक्वल टू 22। तो इक्वेशन नंबर क्या मिली हमें 2। अब आप इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दें, तो इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो कैसे करेंगे a प्लस 5d इक्वल टू 12। फिर क्या लिखेंगे a प्लस 7d इक्वल टू 22। साइन चेंज करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, तो ऐसे a कैंसिल, यहाँ पे माइनस करने पे आएगा -2d और इसको सॉल्व करने पे आएगा -10। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये 10 कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा 5 10, तो d की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपके पास 5। क्लियर है यहाँ तक का। अब क्या करेंगे हम, इस d की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो पुटिंग d इक्वल 5 इन इक्वेशन 1, तो a प्लस 5d इक्वल टू 12। तो a की जगह तो वैल्यू फाइंड ही करनी है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, क्योंकि d की वैल्यू क्या निकल के आई थी अपने पास 5, इक्वल टू क्या है 12। तो a प्लस 25 इक्वल टू 12, तो a इक्वल 12 माइनस 25, तो a इक्वल क्या हो गया -13। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या निकल के आ गई -13। तो आपने 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके आपने a और d फाइंड कर लिया है। अब a और d की हेल्प से हम क्या क्या फाइंड करेंगे, फर्स्ट 3 टर्म। तो फर्स्ट 3 टर्म कौन सी होती है a1, तो a1 इक्वल टू a, तो ये क्या आया -13। अब क्या फाइंड करेंगे हम यहाँ पे a2, तो a2 कैसे फाइंड करते हैं, a1 में हम d प्लस कर देंगे, तो a1 मतलब कितना -13 और d कितना था +5, तो क्या आएगा यहाँ पे -8। क्लियर है ये अभी तक। और लास्ट में a3 फाइंड करना है, तो क्या करेंगे a2 में d प्लस कर दे, तो -8 + 5, तो क्या जाएगा -3। तो हमारा आंसर है, तो वो जो AP आ रहा है वो क्या आ रहा है यहाँ पे -13 -8 और -3, इट इज आंसर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग कोशिश करें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।